अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो गया हो तो क्या सेबी के रूल्स तोड़ना माफ हो सकता है? क्या कंप्लायंस से बड़ा प्रॉफिट है? सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट में इसका जवाब दे दिया है। और ये डिसीजन सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं, बल्कि हर लिस्टेड कंपनी, कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, मर्चेंट बैंकर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आज हम समझेंगे इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट और म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के पर्सपेक्टिव से, सिंपल इंग्लिश में। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपस। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, सीए, सीएमए, लॉ स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल या इन्वेस्टर हैं, तो इस जजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कॉर्पोरेट इंडिया को मैसेज दे दिया है: कंप्लायंस फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। बैकग्राउंड पहले समझते हैं, केस था क्या। ये मैटर था कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स यानी एफएमपी से रिलेटेड। कंपनी ने कुछ डेट सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी एक्सटेंड की। रीजन दिया गया, इन्वेस्टर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कंपनी का आर्ग्यूमेंट था, अगर सिक्योरिटीज इमीडिएटली बेची जाती तो इन्वेस्टर्स को नुकसान होता, इसलिए मैच्योरिटी एक्सटेंड की गई। लेकिन सेबी ने कहा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, और वहीं से शुरू हुआ लीगल डिस्प्यूट। एप्लीकेबल प्रोविजंस एक फ्लैट देखते हैं। कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं? सेबी एक्ट 1992 सेक्शन 11। सेबी का प्राइमरी ड्यूटी है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट डेवलपमेंट और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। सेक्शन 11 बी, सेबी डायरेक्शंस इशू कर सकता है। सेक्शन 15 एच बी, सेबी रेगुलेशंस के वायलेशन पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 1996। इस जजमेंट का कोर इशू था रेगुलेशन 33(4). ये प्रोविजन कहता है, अगर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान की मैच्योरिटी एक्सटेंड करनी है तो प्रायर डिस्क्लोजर यूनिट होल्डर्स की रिटन कंसेंट जानी है, और एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। यानी सिर्फ इन्वेस्टर के बेनिफिट का रीजन देकर मैंडेटरी प्रोसीजर इग्नोर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंप्लायंस मैंडेटरी है। अगर इन्वेस्टर को अल्टीमेटली लॉस नहीं हुआ या प्रॉफिट हो गया, तब भी रेगुलेशन का वायलेशन जस्टिफाई नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा मार्केट इंटेग्रिटी, रूल ऑफ लॉ और रेगुलेटरी डिसिप्लिन इन्वेस्टर प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्वेशन पूरे सिक्योरिटीज मार्केट के लिए लैंडमार्क है। कोर्ट का सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। अगर किसी कंपनी को ये लिबर्टी दे दी जाए कि रूल तोड़ दो और बाद में बोलो इन्वेस्टर को लॉस नहीं हुआ, तो कल हर वायलेशन इसी लॉजिक से जस्टिफाई किया जाएगा और इससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। व्हाई दिस जजमेंट मैटर्स? एक फ्लैट सवाल, ये जजमेंट सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। ये जजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है लिस्टेड कंपनीज, कंपनी सेक्रेटरीज, कंप्लायंस ऑफिसर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है। कंपनीज एक्ट कनेक्शन, ए फ्लैट कंपनीज एक्ट को कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 118, मिनट्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। सेक्शन 173, बोर्ड मीटिंग प्रोसीजर। सेक्शन 179, बोर्ड पावर्स। सेक्शन 184, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 134, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बोर्ड कहे रिजल्ट तो अच्छा था इसलिए प्रोसीजर इग्नोर कर दिया, तो ये एक्सेप्टेबल डिफेंस नहीं होगा। यही मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली रीएनफोर्स किया है। सेबी एलओडीआर कनेक्शन, लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं।
Regulation 17, Corporate Governance. Regulation 18, Audit Committee. Regulation 30, Material Event Disclosure. Regulation 33, Financial Results. Regulation 46, Website Disclosure. हर जगह कंप्लायंस फर्स्ट अप्रोच है। बिगेस्ट लर्निंग इज जजमेंट की। सबसे बड़ी लर्निंग है कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और लॉ का कंप्लीट कंप्लायंस। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग लीगल क्वेश्चन है। अगर किसी कंपनी ने प्रोसीजर वायलेट किया लेकिन इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या फ्यूचर में भी पेनल्टी लगेगी? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेबी के बाकी रेगुलेशंस पर भी इक्वली अप्लाई होगा, जैसे एलओडीआर, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर रेगुलेशंस, बायबैक रेगुलेशंस और आईसीडीआर रेगुलेशंस? इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, एनसीएलटी केसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रैक्टिकल कंप्लायंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कंप्लायंस बड़ा है या प्रॉफिट? मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। Welcome to Corporate or Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. The content published on this channel does not represent the views, opinions, policies, or official position of my employer, any company with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. All examples, case studies, and discussions presented on this channel are based on publicly available information, applicable laws, statutory provisions, judicial pronouncements, regulatory materials, or are purely hypothetical for educational purposes. I do not disclose, discuss, or use any confidential, unpublished, or proprietary information obtained through my professional employment. I fully comply with the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015, the Companies Act 2013, applicable laws, professional confidentiality obligations, and the internal policies of my employer. Nothing contained in this channel should be interpreted as the communication, disclosure, or use of unpublished price-sensitive information, UPSI, or any information that may violate insider trading laws or other legal obligations. This channel does not provide legal, tax, investment, financial, accounting, or any other professional advice. The content is intended solely for educational and informational purposes. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, compliance, taxation, accounting, or investment decisions. Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the information presented, laws, rules, regulations, circulars, and judicial interpretations are subject to amendment and change. Accordingly, neither the presenter nor this channel shall be responsible or liable for any loss, damage, liability, or consequences arising from the use of or reliance upon the information provided. All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. Sarvadhikar, Copyright, Corporate and Securities Law Compass, Navigating Law with Clarity. All rights reserved. By accessing or viewing this channel, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms of this disclaimer.